हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 11 मैथ्स के चैप्टर 3 त्रिकोणमितीय फलन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे। इसमें हम एक्सरसाइज 3.2 में जो भी यूजफुल थिंग्स होगी उसको डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे जाके एक्सरसाइज 3.2 शुरू करने वाले हैं। ओके, जो भी फॉर्मूला है, जो भी ज़रूरत पड़ेगी आपको एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने के लिए, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो हेडिंग है आपकी, थ्योरी पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, वो आपकी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिकोणमितीय फलन के बारे में बात करेंगे, तो उसके बारे में देखो लिख देते हैं हम। सबसे पहले हेडिंग है ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलन। तो देखिए ये क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आपको पहले से पता भी होगा, छोटी क्लास में पढ़ा होगा, 9th-10th में जब ट्रिग्नोमेट्री जब थी आपके, उस टाइम आपने इसके बारे में क्या देखा होगा कि अगर मैं बात करूं, ये एक ट्राइंगल है। देखो यहाँ पे अगर एक ट्राइंगल लेके चले हम, इसके बारे में आपको पहले से पता भी होगा कि अगर एक ट्राइंगल लूँ, और वो भी कौन सा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब समकोण त्रिभुज जिसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री, तो वो आपका कौन सा हो जाता है, राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज। और इसको नाम दूँ मैं अगर ABC, और ये कोई एंगल यहाँ पे मैं थीटा बोल दूँ, तो अब मैं आपसे पूछूँ कि कौन क्या होगा। देखो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो हमने पहले भी पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री जब आपसे शुरू हुई थी। तो यहाँ पे सबसे पहला कहानी तो ये है कि यहाँ पे 3 चीज़ें देखने को मिलेगी आपको। देखो इंग्लिश में पहले बोल देता हूँ। एक तो यहीं पे मैं बता दूँ कि 90 डिग्री के जो सामने वाली जो साइड होती है ना, उसको तो बोलते हैं कर्ण हिंदी में, और इंग्लिश में हाइपोटेनियस। तो दोनों में लिख देता हूँ मैं, हाइपोटेनियस तो बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ण। ठीक है, और थीटा के सामने वाली जो साइड होती है, देखो ये वाली थीटा के सामने वाली साइड, इसको बोलते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और हिंदी में बोलते हैं लंब। ठीक है भाई, ओके। और जो बची हुई साइड हो गई भाई, एक दो ट्रिक से हम पता कर लिया, तो बची हुई साइड जो होती है वो इंग्लिश में बोलते हैं बेस, और हिंदी में बोलते हैं आधार। यहाँ तक क्लियर है भाई? ये तीनों हमको साइड पहचाननी आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक ट्रिक होती है, सारे टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं ना, वो आपके पास 6 होते हैं, 6 से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री ऊपर है नहीं। तो उसकी क्या ट्रिक है सुनना। इंग्लिश में तो हम ट्रिक बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद, और नीचे हर हर बोले, इस तरीके से। ठीक है, और इंग्लिश में बोल देते हैं हम लाल बट्टा कक्का, ये के है। ठीक है भाई, तो ठीक है भाई, इंग्लिश मीडियम वाले इस ट्रिक से आपने छोटी क्लास में देखा होगा। और ये लाल बट्टा कक्का, जहाँ पे P जो है वो तो है परपेंडिकुलर, और B बेस हो गया, और H आपका क्या हो गया, हाइपोटेनियस। ठीक है, और यहाँ पे L जो है वो लंब हो गया, A आधार हो गया। देखो आपको हिंदी मीडियम वालों को तो ये इससे हमको पता करना है, इंग्लिश मीडियम वालों को इससे, है ना। और K का मतलब कर्ण हो गया, इस तरीके से हमको पता करना है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो क्या है कि P और H, ये जो पहला रेशियो है, मतलब अनुपात, इसको तो बोलते हैं P/H, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, मतलब यहाँ पे भी ये वाला। ठीक है, हिंदी में परपेंडिकुलर को लंब और हाइपोटेनियस को कर्ण बोलते हैं, सीधी सी बात है। ये आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये साइन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। कौन भाई, P/H या फिर L/K। तो यहाँ पे मैं सबसे पहला तो बात करूँ कि टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, वो आपके टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके होते हैं 6। ठीक है,
तो उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला देखिए, सबसे पहला आपका होता है साइन थीटा। ठीक है, तो देखो साइन थीटा, यहाँ पे मैं पहले एक बार पूरी लिस्ट लिख देता हूँ, टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसके बाद उनके फॉर्मूले लिखना आसान हो जाएगा। देखो क्या कहने का मतलब, थोड़ा इजी कर लेता हूँ आपके लिए। वो क्या, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, मतलब कुल त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं ना, वो आपके पूरी त्रिकोणमिति मतलब पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक में सिर्फ 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। और वो कौन से होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, याद होगा भाई कईयों को तो, टेन थीटा, फिर कोसेक थीटा, फिर सेक थीटा, और लास्ट में क्या? कॉट थीटा। ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात पे आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री टिकी हुई है। उसके बाद मैं अगर बात करूं कि जो कोसेक थीटा होता है ना और साइन थीटा एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, मतलब अगर कोसेक थीटा लिखना चाहूँ तो वो होता है 1/sin थीटा। इसी तरह अगर सेक थीटा की बात करूँ तो वो होता है 1/cos थीटा, मतलब सेक और कॉस एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। और कॉट थीटा की बात करूँ तो वो होता है 1/tan थीटा। तो ये रिलेशन भी हमको याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद देखो मैं वापस यहाँ पे आते हैं ना, तो अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला, अगर आपको ट्राइंगल दे दिया हो ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज और साइन थीटा के बारे में पूछे तो ट्रिक से हमारा क्या आया? परपेंडिकुलर बाई एच या फिर एल बाई के। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले एल बाई के और इंग्लिश मीडियम वाले क्या रखना है? ये आपका, ठीक है, पी बाई एच। पी क्या है, एच क्या है, सब बता दिया मैंने। ठीक है, आप अपने हिसाब से भैया ना, आपको एक ही याद रखना है, आप जैसे जो मीडियम है आपको उस हिसाब से याद रख लेना। फिर देखो आगे बढ़ते हैं। दूसरा, देखो हमको ये पता चल गया ना कि ये पंडित बद्री प्रसाद ये जो भी है ट्रिक आपकी, उसमें ये जो पहला रेशियो है पी बाई एच, ये तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? साइन थीटा को। और ये जो दूसरा रेशियो है बी बाई एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, या फिर आधार अपॉन कर्ण, ये आपका कॉस थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कॉस थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है ये दोनों। ठीक है, और लास्ट में यही बता दूँ, ये पी बाई बी मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस या फिर लंब अपॉन कर्ण, सॉरी आधार, ये आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा? टेन थीटा को, ये दोनों। ठीक है भाई, तो यहाँ पे कॉस थीटा क्या आ गया? इंग्लिश में बोले तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और हिंदी में बोले तो आधार अपॉन कर्ण। और तीसरा फिर आपका हो जाएगा टेन थीटा, और टेन थीटा का उधर से देखो पी बाई बी या फिर बोले तो एल बाई ए। देखो ये तो 3 हो गए, हमको ट्रिक से 3 ही याद करने, क्योंकि बाकी के जो 3 होते हैं एक दूसरे के उल्टे ही होते हैं। कैसे? जैसे चौथा निकालना चाहूँ मैं कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा अभी हमने क्या देखा? वो साइन थीटा का क्या होता है? उल्टा। तो यहाँ पे साइन थीटा क्या है? पी बाई एच, उल्टा कर लो, एच बाई पी हो जाएगा। या फिर हिंदी में बोले तो फिर इसका उल्टा कर दो, के बाई एल हो जाएगा। इसी तरह फटाफट बोल जाओ, सेक थीटा जो होता है वो किसका उल्टा होता है भाई? कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा बी बाई एच है तो एच बाई बी हो जाएगा, और हिंदी में बोले तो के बाई ए हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 6 जो आपका कॉट थीटा है वो आपका टेन का उल्टा होता है, तो यहाँ पे टेन कितना है? पी बाई बी, इसका उल्टा कर दो बी बाई पी, और हिंदी में ए बाई एल हो जाएगा। तो ये आपका टेक्निक से बेसिक था जो हमको पहले से पता था, इस तरीके से रिकॉल भी हो गया, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, और ये बिल्कुल उसका बेस है। तो इसके आगे बढ़ते हैं। अब हमने बात कर ली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कि टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, और वो एक दूसरे से इस तरीके से ट्राइंगल दे के हमको पूछ ले सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना, ये हमने छोटी क्लासों में सीखा है, तो इस तरीके से निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखो अब आगे क्या है, कुछ और रिलेशन देख लेते हैं जो हमने छोटी क्लास में पढ़े थे। तो वो क्या है सुनना।
पहला तो ये है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो उनका सम क्या होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा स्टार लगा के लिखूँगा ताकि आपको इजी लगे। देखो क्या, क्योंकि 2 4 और आएंगे यहाँ पे, वो क्या, ठीक है। तो एक ये तो सबको पता होगा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहीं से एक चीज़ और निकलती है, देखो कॉस स्क्वायर को उधर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा फिर, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको अलग से याद नहीं रखना है, वहीं से निकला है। इसी तरह अगर साइन स्क्वायर को उधर ले जाऊँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा थीटा, और बचा क्या, ये कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ये 2 रिलेशन इसी से निकले हैं, तो इसी को याद रखना है और इनको आपको ज़रूरत के हिसाब से निकाल देना है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका है, और हमने जो छोटी क्लास में पढ़ा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर है। अब यहीं से निकाल लो एक चीज़ और, कि टेन स्क्वायर को उधर भेजोगे तो सेक स्क्वायर थीटा पहले से पढ़ा था, और टेन स्क्वायर थीटा उधर चला गया, माइनस हो गया, और इधर 1 बच गया। तो ये यहीं से निकला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये अलग कोई फॉर्मूला नहीं है, यहीं से निकला है। ओके भाई। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो आपका कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। और यहीं से फॉर्मूला निकाल दो कॉट स्क्वायर थीटा को, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो। पहले से पढ़ा है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर 1। समझ में आ रही बातें। ओके। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। एक और होता है बेसिक सा, कि टेन थीटा जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि कॉट थीटा फिर क्या होगा, तो इसका उल्टा ही होता है, इन्वर्स कर लो ना भाई, उलट के लिखना है हमको, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो इस तरीके से ये आपके बेसिक से हो गए। और अभी मैंने बताया ही है कि सेक जो होता है 1 अपॉन कॉस होता है, कोसेक जो होता है 1 बाई साइन होता है, और कॉट 1 बाई टेन होता है। तो इसको अब वापस से लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार बता दिया आपको। तो यहाँ तक क्लियर है कहानी। ये जो कुछ फॉर्मूले थे जो हमको एक्सरसाइज 3.2 में शुरू करना यूज़ करना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो टेबल थी आपकी क्लास, जो भी प्रीवियस में ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ी है आपने, उसमें जो टेबल थी आपकी उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या, तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है आपकी, वो क्या, देखो वो 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी आपने, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी देखी होगी आपने। क्या, थोड़ा ध्यान देना। सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ एंगल होंगे, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, छोटी सी बात है। देखो क्या, वो ये है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45, 60, 90, देखो इनका एटलीस्ट आपको क्या बोलते हैं, रेडियन में सीधा मान पता होना चाहिए, ठीक है। 0 0 ही होता है, 30 π/6 होता है, 45 π/4 होता है, 60 π/3 होता है, 90 π/2 होता है। आप निकाल भी सकते हो, देखो भूल जाओ, मान लो आपने याद रखा, भूल गए, निकाल भी सकते हो। कैसे, रेडियन में चेंज करना है अगर डिग्री को, तो नीचे आता है 180, और किसको अब बताओ, मैं माना कि 45 को चेंज करना है, तो आप लिखोगे π/180 इंटू 45। तो देखिए यहाँ पे फिर 45 लिखेंगे, 9 से काटो 5 टाइम्स, 9 से काटो 20, 5 से काटो 4 टाइम्स, तो ये कितना आ गया π/4। इस तरीके से हम इसको सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो ये भी हमने सीखा था वैसे। तो अब वही बात है यहाँ पे कि जो आपकी टेबल थी उसमें हम क्या क्या देखेंगे, एक तो 0 पे वैल्यू देखेंगे, एक 30 पे वैल्यू देखेंगे, डिग्री में ये सब है ना, फिर 45 डिग्री, फिर आपकी 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, ठीक है। एटलीस्ट इन पे हमको वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये तो हो गई डिग्रीज में। अगर मैं यहीं पे लिखूं इसमें मतलब किस में क्या बोलते हैं, रेडियन में, हमको पिछली बार मैं स्लाइड में बता दिया है, अब यहाँ पे वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला अगर बात करूँ मैं साइन थीटा की, तो देखो मैं आपको ये टेक्निक से सिखा रहा हूँ, पूरी टेबल को हमको
रिमेंबर करा रहा हूँ आपको, है ना। और अब आप बड़ी क्लास में आ गए हैं तो हमको ऐसे टेबल बना के देखना ठीक नहीं रहेगा। हमको सीधा कोई भी पूछे कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, सीधा ओरली याद होना चाहिए। फिर भी अगर वो आपको मैं टेक्निक बता रहा हूँ वही वैसे तो, लेकिन इन्हीं शुरुआत तो आपको टेबल बना के ही करनी है, ठीक है भाई। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो याद भी हो जाएगी। देखो क्या टेबल मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, कैसे याद कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे मैं सबसे पहली बात ये कहूँगा कि यहाँ पे साइन थीटा की जो पूरी लाइन है ना, इसको आपको एक बार रटना है। उसके बाद में बाकी सारी चीज़ें जो भी टोटल देखो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उसमें से एक रटना है, बाकी जो है वो हमको इसी से निकाल के दिखा रहा हूँ मैं कैसे। देखो सबसे पहले तो साइन थीटा जो होता है 0 पे 0 होता है भाई, 30 पे कितना होता है 1/2, 40 पे होता है 1/√2 और आपका 60 पे होता है √3/2 और 90 पे आपका होता है 1। ये हमको माना कि हमने रट लिया भाई, इतना तो रट ही सकते हैं। उसके बाद अगर मैं कहूँ आपको कॉस थीटा क्या, तो देखो कॉस थीटा अब इसकी याद नहीं रखनी है। साइन थीटा को पीछे से बोलना शुरू कर लो, वही कॉस थीटा है। कैसे 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो याद हो गया भाई, कॉस साइन याद था तो कॉस उल्टा करके लिखना, बस इधर से शुरू करना करते जाओ। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है वो आपका टेन थीटा। अब देखो टेन थीटा यहाँ से मैं निकालूँ अगर, तो देखो टेन थीटा में मैंने एक बात बोली थी कि टेन थीटा जो होता है साइन बाई कॉस होता है ना भाई। क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो यहाँ पे बोलो 0/1, देखो 0/1 0 ही होता है। अब देखो 1/2 और √3/2 को जब डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1/√2, सॉरी 1/√3। और साइन और कॉस इनको जब डिवाइड करोगे सेम सेम कट के 1/1 1 हो जाएगा। इसको और इसको डिवाइड करोगे तो 2 से 2 नीचे वाला कट जाएगा, √3/1 √3 होता है। अब यहाँ देखना 1/0, आपको मैं बता दूं कि जब डिनोमिनेटर मतलब हर में 0 होता है तो वो इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इनफाइनाइट। तो हमने क्या किया, टेन थीटा को भी इन्हीं से निकाला है, ठीक है भाई। ऐसे हमको करना है। आगे से इसको टेन थीटा वाली लाइन को सीधा याद रखना हमको, है ना भाई, एटलीस्ट ये याद होना चाहिए। ओके, अब चौथा आपका कॉट थीटा। अब कॉट थीटा क्या करना है, टेन थीटा वाली टेबल जो है ना उसको पीछे से बोलना शुरू कर दो। तो बोलो इनफाइनाइट √3 1 1/√3 और 0। उसके बाद आ जाओ पांचवा कोसेक थीटा ले लेते हैं। तो देखिए कोसेक थीटा जो होता है मैंने क्या बताया, साइन थीटा का क्या होता है उल्टा। ऐसे लिखते हैं भाई, तो बस उल्टे करते जाओ। साइन थीटा जो है देखो 0 है ना, तो यहाँ पे ऐसे लिखो 1/0। अब भाई साइन थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे क्योंकि 0 पे 0 है, तो 1/0 अभी देखा था इनफाइनाइट होता है, तो ये आपका इनफाइनाइट हो गया। अब देखो यहाँ पे 1/2 है, जब इसको 1/1/2 लिखोगे तो उलट जाएगा, तो बस उलट के लिखना, कुछ नहीं। 1/2 मतलब 2/1। अरे समझ रहे हो क्या, यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। 1/1/2 ये उलट के ऊपर चला जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो 1/2 को 2/1 लिखोगे और बाई 1 लिखने से कोई फ़ायदा है नहीं। और 1/√2 को √2/1 लिखोगे और नीचे बाई 1 लिखने से कोई फ़ायदा है नहीं। √3/2 को उल्टा करोगे तो 2/√3 हो जाएगा। और 1 का उल्टा मतलब 1 के नीचे कुछ नहीं है, बाई 1 लिख सकते हैं, तो 1/1 उल्टा करोगे तो भी 1 ही रहेगा। तो ये कहानी समझ में आ गई। अब लास्ट आपका 6 जो है वो सेक थीटा। ये देखो अभी सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है। अरे भाई पता है ना, तो यहाँ पे हमको इस बार कॉस थीटा का उल्टा करना। 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा करो 2/√3। यहाँ फिर देखो उल्टा करने की भी ज़रूरत नहीं है। कॉसेक थीटा जो आया है ना उसको पीछे से बोलना शुरू कर दो, बस वही आपका कौन है सेक थीटा। ठीक है भाई, इतना एक बार उल्टा कर दिया किसको, कोसेक थीटा को। सेक थीटा को लिखना है तो कोसेक थीटा का पीछे से बोलना शुरू कर दो। ये आपकी टेबल बन गई। तो वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है आपकी, ये हमको याद होनी चाहिए। इसको ऐसे मैंने जो टेक्निक से बताया है कि पहली वाली लाइन को तो रटना है, कोसेक को कॉस को साइन वाली को पीछे से बोलना है, टेन में साइन और कॉस को डिवाइड करना है। यहाँ पे टेन वाली को भी रटी लो आप, 1-2 मिनट
जब आप इसको रोज़ 1-2 बार रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी आपको। कॉट में फिर टेन वाली को उल्टा करके लिखना है, कोसेक को साइन को उल्टा करके लिखना है, उल्टा मतलब इन्वर्स करके ना, और सेक फिर पीछे से इसको शुरू करके लिखना है। तो ये समझ में आया होगा आपको कैसे बनानी है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको सबको।